नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक बात बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट अपडेट। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट से बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। डिपार्टमेंट ने बहुत बड़े-बड़े निर्णय किए हैं और एसीएस महोदय के नेतृत्व में जो वीसी आपको आहूत की गई थी 8 फरवरी 2025 को, उसके कुछ विवरण हैं। आपको सोशल मीडिया पर ये खबर टेक्स्ट के रूप में देखने को मिल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम उन सारी बातों पे बात करेंगे और क्या और बड़े निर्णय होने जा रहे हैं, उस पे भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं जल्दी-जल्दी कौन-कौन से वो निर्णय हैं जो लिए गए हैं और कौन से निर्णय बहुत जल्द लिए जाने वाले हैं। वेंडर व्यवस्था पर रोक लगनी है, ठेकेदारी व्यवस्था खत्म हो रही है। आइए देखते हैं क्या है खबर और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह ज़रूर करेंगे कि यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे अपने साथ ज़रूर जोड़ें। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं, वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। बैठक की शुरुआत विद्यालय निरीक्षण से संबंधित डेटा प्रस्तुत करने के साथ हुई है। निरीक्षण डेटा में कुछ त्रुटियाँ पाई गई, वो टेक्निकल कुछ चीज़ें ह्यूमन एरर से, और इसके लिए एसीएस महोदय ने सुधार के लिए निर्देश दिए कि आप इसमें आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। कुछ जो निर्णय लिए गए जो बड़े स्तर पे, वो बड़ा संकेत दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि क्या है वो निर्णय। पहला निर्णय जो प्रमुख निर्णय है वो है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समाप्ति। बहुत बड़ा संकेत है ये आउटसोर्सिंग, और विद्यालयों में भी कई सारी चीजें आपको आउटसोर्सिंग के तहत चल रही हैं। सुरक्षा चल रहा है, हाउसकीपिंग चल रही है, ब्लॉक भरे पड़े हैं आउटसोर्सिंग व्यक्तियों से, जिला के कार्यालय भी भरे पड़े हैं। इसके लिए आपको पता है कि डीपीएम इत्यादि लोगों को, यानी उनको 31 मार्च तक के लिए उनको नोटिस दे दिया गया, उसके बाद वो पद नहीं रहने वाले हैं। ब्लॉक भी भरे पड़े हैं, बहुत सारे आपको, ब्लॉक मीन्स बीआरसी भरे पड़े हैं आउटसोर्सिंग व्यवस्था से लाए गए कर्मियों से। इस पे निर्णय लिया है, यानी सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 1 माह पूर्व नोटिस दिया जाएगा और उनको हटा दिया जाएगा। 31 मार्च 2025 तक सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी टर्मिनेट किए जाएंगे। आउटसोर्सिंग में वो बहुत सारे बीआरपी बहाल हुए हैं, उसके अलावा जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं और भी जो बहाल हुए हैं, जो आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से बहाल हुए हैं, न कि शिक्षा व्यवस्था वाली प्रक्रिया के माध्यम से। शिक्षा व्यवस्था वाली प्रक्रिया वाले रहेंगे, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी से जो रहेंगे वो आइदर विद्यालय हो, बीआरसी हो। और यहाँ लगे बात, यहाँ यह बता दिया है कि जापानी व्यवस्था यानी आउटसोर्सिंग आधारित प्रणाली पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी। कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था और कोई हाउसकीपिंग में कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि यह कमाई का अड्डा हो गया था। दूसरा, कुछ दिन पहले आपके लिए एमडीएम से संबंधित एक खबर निकल के आई थी। खबर में ये था कि शिक्षकों को अब एमडीएम के प्रतिवेदन पर, डेली वाले प्रतिवेदन पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। हस्ताक्षर करने हैं यानी एमडीएम की क्वालिटी सुधारने के लिए हस्ताक्षर कर रहे हैं। क्वालिटी गलत, वहाँ बच्चों की संख्या तो नहीं हो रही है, यानी सारे शिक्षकों को उसके साथ बाँध दिया गया था, उसके साथ उनके उपस्थिति और अनुपस्थिति को जोड़ा गया था, और उन पे अगर गलत निकलता है प्रतिवेदन तो उस पे कार्रवाई की बात की गई थी। यह संकेत है, और ये आउटसोर्सिंग एजेंसी को हटाने के साथ, और खबर निकल के भी आ रही है कि वेंडर व्यवस्था खत्म होने जा रहा है 1 अप्रैल से। जो वेंडर व्यवस्था एक अलग प्रक्रिया में चल रहा था, बहुत सारी चीजें जो एचएम है वो सारी चीजें समझ रहे हैं, जो वेंडर व्यवस्था है वो भी समाप्ति की तरफ है। विद्यालय में सीधे व्यवस्था से जाएगी। जिस तरह से एसीएस महोदय की कार्यप्रणाली अगर देखी जाए तो वो अपने कर्मियों पर विश्वास करते हैं। चूंकि कर्मियों पर जब आपको निरीक्षण रखना है, अनुसरण रखना है, तो सबको लाइबल बनाया है। जैसे एमडीएम में आपको टीचर्स के हस्ताक्षर लेके और उनके प्रतिवेदन में उनकी सहभागिता लेके वहां उस चीज के क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बात की गई है। तो इससे खरीद भी, आपको गलत खरीद भी प्रभावित होगा, क्वालिटी भी ध्यान रहेगा, तो बीच में वेंडर की व्यवस्था नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं ये ठेकेदारी व्यवस्था है वेंडर, तो ये व्यवस्था खत्म होने की तरफ है। उसके भी संकेत मिल गए हैं। अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बात है, वो तो अलग एक सिस्टम है। आइए दूसरा क्या है, दूसरा एक बड़ा जो मुद्दा निकल के है, सिविल कार्यों में बदलाव। अब इसमें हुआ गया कि 1 अप्रैल 2025 से कोई भी डीओ सिविल कार्य नहीं कराएंगे। कोई भी डीओ, यानी डिस्ट्रिक्ट
एजुकेशन ऑफिसर जो हैं वो सिविल कार्य नहीं कराएंगे। दूसरा है आपको यह 50,000 तक के छोटे कार्य डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से विद्यालय स्तर पे पूरे होंगे। इसके लिए पहले ही निर्णय किए जा चुके हैं कि आपके यहाँ एक रिजर्व कोटी और ये रिजर्व फंड रहेगा 50,000 का। आप इसमें से खर्चा कीजिए, उपयोगिता लगाइए, फिर वो 50,000 का एक टंकी है वो फिर भर जाएगा। वही टंकी है, वो रिजर्व फंड है। उसके अलावा तीसरा जो है सिविल कार्यों की जिम्मेदारी अब डीओ के अधीन नहीं रहेगी, जैसे ऊपर बात कही गई। 1 अप्रैल 2025 से कोई भी डीओ सिविल कार्य नहीं कराएंगे। ये एक बड़ी खबर जो है थी, ये आपको निकल के आई है। चलिए, इसको जिला शिक्षा पदाधिकारी को बिल्कुल बाहर रखा गया है इन सब चीजों से। आइए आगे देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरे में जो रखा है प्रमुख कार्य छात्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी। 1 अप्रैल 2025 से सभी छात्रों की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली से दर्ज होगी। जी हाँ, आपको पता है कि ट्रायल मोड पर 6 जिलों में उनके 5-5 प्रखंडों में अलग-अलग विद्यालयों में 3 मध्य विद्यालय और 2 प्राथमिक विद्यालय में सभी जिलों में चल रहे हैं और 10 चलेंगे। कल से वो चलेंगे, 10 तारीख से बायोमेट्रिक हाजिरी वो ट्रायल मोड में चल रहा है और यह 1 अप्रैल 2025 से पूरे बिहार में आपको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा सिस्टम। उसके बाद है उपस्थिति दर्ज करने के लिए निश्चित समय सीमा आपको तय की जाएगी, यानी कब तक आपको कर लेना है। ऐसा नहीं कि उपस्थिति आप 3 बजे तक दर्ज करते रहे, ऐसा नहीं हो, इसको दर्ज किया जाएगा। और जितनी जानकारी अगर समझ के अनुसार है तो मुझे लगता है कि लेटेस्ट इसको 10:30 रखा जा सकता है। ये अभी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मेरी अपनी समझ है। चेतना सत्र का फोटो आगे और पीछे दोनों तरफ से लेना अनिवार्य है। उस चिट्ठी में भी था कि चेतना सत्र जब होगा तो उस टैब के माध्यम से आप उसका फोटो डालेंगे, जिससे बच्चों के ड्रेस, उनकी उपस्थिति को देखा जा सकेगा। आइए आगे देखते हैं कि अगला क्या बड़ा निर्णय हुआ है। बड़ा निर्णय चौथा जो हुआ है वो निर्णय है आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निगरानी। ये बहुत खतरनाक व्यवस्था है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल व्यवस्था यानी विद्यालय प्रणाली को एआई की मदद से अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। यहाँ डेटा की निगरानी और विश्लेषण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से व्यवस्था को धीरे धीरे सुदृढ़ करना शुरू कर दिया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री विद्यालयों के प्रणाली में हो गया है। ये सिस्टम सुधार के लिए बड़े मील के पत्थर, ये सब डिसीजंस शामिल हो रहे हैं और ये साबित होंगे मील के पत्थर। आइए देखते हैं पांचवा क्या है बड़ी खबर। पांचवा बड़ी खबर है आपको सिविल वर्क के लिए नया ढांचा। जैसे सिविल वर्क के लिए जो ढांचा बनाया गया उसके लिए कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा। आपको पता है पहले ही हम लोगों ने देखा था कि डीओ को उससे बाहर कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिलों में ये खबर निकल के आई है कि इन सिविल वर्क्स में बहुत अलग अलग तरीके से थोड़ी सी, अगर इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर मैं करूं तो भ्रष्टाचार निकल के आए हैं। खैर आगे चलते हैं। इसमें है कि एक सिविल कार्य के लिए एक कॉर्पोरेशन स्थापित किया जाएगा और यह निगम सभी प्रकार के सिविल कार्यों और हाउसकीपिंग कार्यों की को निष्पादित करेगा। यहाँ बात निकल के आ गई हाउसकीपिंग। आपके विद्यालय में हाउसकीपिंग एक आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से चलाई जा रही है और उसी ने सुरक्षा भी ले रखा है। यहाँ आ गया हाउसकीपिंग, यह कौन चलाएगा? एक निगम कराएगा। जब वो एजेंसी आउटसोर्सिंग को हटाया गया तो ये हाउसकीपिंग आपके विद्यालय से ये जो अभी चल रहा है ये हट जाएगा और ये निगम के माध्यम से विभागीय स्तर से हो जाएगा, तो ज्यादा बाइंड हो जाएगा। अब देखते हैं जो सिविल कार्य के लिए जो ढांचा आपको यहाँ बनाया गया है, ये उसकी संरचना क्या है। संरचना है कि 10 पंचायतों पर एक जेई का आपको रख एक पद यहाँ जनरेट किया जाएगा। ये ध्यान रखें, ये पद अपने आप में एक नौकरी बना रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर एक एई असिस्टेंट इंजीनियर का पद होगा। पंचायत स्तर पर एक जेई है 10 पंचायतों पर, ध्यान रखिएगा 10 पंचायतों पर। ब्लॉक स्तर पर एक एई है। उसके अलावा जिला स्तर पर एक ईई का मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक असिस्टेंट इंजीनियर, एक जूनियर इंजीनियर, एक ऑपरेटर और एक मल्टीटास्किंग आपको स्टाफ रहेगा जिसको एमटीएस कहा जाएगा। ये बड़े बदलाव जो है सिविल वर्क के लिए जो नया ढांचा बनेगा उसके पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है और इसी संरचना में वो निगम के जो अपना जो स्टाफ का स्ट्रक्चर है ये इसी तरह रहेगा। पंचायत से लेकर जिला स्तर का स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाया गया है। तो ये हम लोगों ने जो बड़े निर्णय हुए इस बैठक में विद्यालयों के तकनीकी और पारदर्शिता, तकनीकी उन्नति और शैक्षणिक गुणवत्ता के सुधार के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में ये बड़े बड़े निर्णय हुए जो कहीं ना कहीं सार्थक कदम है कि क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसपे ध्यान देने की जरूरत है। जब विद्यालयों को आप शिक्षकों के माध्यम से बांध के शिक्षकों के द्वारा ही
खुद के द्वारा ही खुद के अपने घटकों से निगरानी जब कराई जा रही है, तो व्यवस्था सुदृढ़ ज़रूर होगी। कुछ व्यवस्था आउटसोर्सिंग और वेंडर व्यवस्था को ज़रूर हटाना चाहिए, ये नुकसानदेह रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ना ख्याल रखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।